हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने का आसान तरीका लेकर आए हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमें, ठीक है, 10,648। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, क्यूब इसका निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 2 3 पेयर में बांट लेंगे। 1 2 3, यहाँ पे 2 ही तो 2 पेयर में बांट लेंगे। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि आपको इसको करने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 2, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है सॉरी 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, और उसके बाद हमारा 10 का क्यूब तो आप लोग जानते ही हैं, 10 का क्यूब होता है 1000। तो दोस्तों अब इस क्यूब को हमें याद करके क्या होगा, ठीक है, तो इसी से हम लोग 10 का क्यूब से हम बड़ी से बड़ी संख्या का क्या करेंगे, क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 लाख के अंदर की जो संख्या होगी उसको हम लोग निकाल सकते हैं। उससे जो बड़ी होगी, 10 लाख से बड़ी जो संख्या होगी उसका क्यूब हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो और बना दिया है। तो क्या करेंगे, जो इसका वंस प्लेस है इसको देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 8। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है 8, तो क्या हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 10। ठीक है, 10 है तो 10 किसके किसके क्यूब के आसपास है। ठीक है, तो 10 है जो देखिए तो क्या है 2 के क्यूब के है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 27 क्या हो जाएगा 10 से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। या तो 2 का क्यूब 8 या तो 3 का क्यूब 27। तो जो 27 है वो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो जो छोटा वाला रहेगा, ठीक है, छोटा वाला क्या है 8, तो 8 का मतलब 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये 22 जो है उसी का क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे दूसरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 27 क्या है 10 से मतलब ज़्यादा है। ठीक है, 10 से ज़्यादा है, पर 8 जो है छोटा है, तो जो छोटा वाला रहेगा उसी का क्यूब रूट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जो छोटा वाला रहेगा उसी का हम लोग क्यूब रूट लिख देते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, 148, ठीक है, 877। ठीक है, तो 1 2 3 का पेयर, 1 2 3 का पेयर, 3 3 का हमें क्या करना है, पेयर बना लेना है। अब हमको देखना है ये, ठीक है, कि किसके क्यूब के, ठीक है, किस क्यूब के लास्ट में जो डिजिट होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 3 का जो क्यूब होता है उसके लास्ट में 7 होता है, यानी 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 के क्यूब रूट, ठीक है, उसका क्यूब रूट लेंगे, 27 का क्यूब रूट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 148। ठीक है, तो 148 किस किस क्यूब रूट के आसपास आता है। ठीक है, तो ये या तो आता है 5 के क्यूब रूट में, ठीक है, 125, या 6 के क्यूब में 216। ठीक है, तो 216 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, 125। ठीक है, 125 या क्या हो जाएगा 216, तो 216 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा वाला नहीं लिखेंगे, जो कम वाला रहेगा उसको लिख देंगे। यानी 125 का जो क्यूब रूट हो जाएगा 5, इसको हम लोग लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर इस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, 421 875। ठीक है, अब इसको भी 3 3 का पेयर, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 3 3 के पेयर में क्या करेंगे, बांट लेंगे। अब क्या करेंगे, ए जो है 5। ठीक है, तो 5 किसके क्यूब रूट के आखिरी में आता है, तो हम लोग जानते हैं जो 5 का क्यूब होता है वो होता है 125। ठीक है, क्या होता है
125 यानी 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एक किसके किसके क्यूब के आसपास आ रहा है, यानी एक है 343 यानी 7 का क्यूब, ठीक है 343। और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। या तो 343, ठीक है, या तो 512। तो जो 512 हो है क्या है, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो जो 343 है वो कम है, तो 343 वाला का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 7 यानी 75 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक आखिरी प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक 77 86 88, इसको भी 1 2 3 के पेयर में, 1 2 3 के पेयर में। अब यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो किस क्यूब के, ठीक है, आखिरी डिजिट क्या होता है, 8 होता है। तो जो 2 का क्यूब होता है उसका आखिरी डिजिट 8 होता है। अब यहाँ पे हमको लेना है, ठीक है, किस क्यूब का, यानी 9 का क्यूब कितना होता है, 729, ठीक है। 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 729 और इसका हो जाएगा 1000। तो ज़्यादा वाला रहेगा उसको नहीं लिखेंगे, जो कम वाला रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम वाला, यानी 9 का 729 का क्यूब रूट यानी 92, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो ए वाली हमारी संख्या जो होती है ये कहाँ तक जाएगी, कम से कम लगभग तक जाएगी 10 लाख तक, ठीक है, 10 लाख तक। और अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 लाख से ऊपर की संख्या की, ठीक है, 10 लाख से बड़ी संख्या, ठीक है, और 10 करोड़ से कम की संख्या, ठीक है, का क्यूब रूट निकालना, ठीक है, क्यूब रूट निकालना। तो हमारे चैनल पे वीडियो आ चुकी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे उसमें होता है कि ऑड नंबर का अलग निकालेंगे हम लोग क्यूब रूट, और इवन नंबर का अलग निकालेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 10 लाख से बड़ी संख्या और 10 करोड़ से कम संख्या का क्यूब रूट निकालने वाले, ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।